हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार सेंटेंसेस आप लोगों को मिलने वाले हैं, बहुत ही यूज़फुल। तो बहुत ध्यान से आज की वीडियो देखिएगा और फिर सजेस्ट करूंगा कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, ताकि कोई भी चीज़ जो आपको यूज़फुल लगे आप उसको नोट कीजिए और अपनी कन्वर्सेशन में उसको ऐड कीजिए। इसी तरह से आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। तो चलिए पहले सबटाइटल के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास पहला है, इसने लिखा है उसे आने दो, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। तो जो पहला सेंटेंस है उसे आने दो, मैंने चीज़ कई बार बताई हुई है, ये करने दो वो होने दो, तो ये लेट वाले सेंटेंस होते हैं। तो पहले लेट का यूज़ होता है, फिर हम किसको करने के लिए बोल रहे हैं वो इंसान आता है, और फिर क्या करने के लिए बोल रहे हैं वो काम। जैसे उसे जाने दो, सो लेट किसकी बात करें, उसे, हिम। जाने दो, जाने की बात करें गो, ठीक है। तो उसे आने दो, लेट हिम कम, उसे आने दो। लड़की होती तो लेट हर कम आ जाता। मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी, कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, साफ साफ दिख रहा है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगेगी। डूअर कौन है, मैं। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा यहाँ विल, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एक्शन क्या है यहाँ पे हमारा, सिखाना, मतलब टीच। सीखना होता है लर्न, सिखाना होता है टीच। सो आई विल टीच हिम, मैं उसको सिखाऊंगी अ गुड लेसन, एक अच्छा सबक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, उसे आने दो, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। लेट हिम कम, आई विल टीच हिम अ गुड लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कह रही है वो खुद को समझता क्या है। अब देखो सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट। बनेगा कैसे कि वो खुद को क्या समझता है, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, अंडरस्टैंड, गेट नहीं। यहाँ समझने वाली बात है मतलब वो खुद को क्या सोचता है कि वो क्या है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा कि वो खुद को क्या सोचता है, ये सेंटेंस है इस तरह से। सो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवाल पूछा जा रहा है, और सवाल वो है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। सो फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वो खुद को समझता क्या है, वो खुद को क्या समझता है। क्वेश्चन वर्ड है क्या, सो व्हाट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, सिंगुलर की बात चल रही है, वो, वह, तो क्या लगेगा, डज। सो मेन वर्ड आया डज, व्हाट डज। अब डूअर कौन है, वो, वह, ही। एक्शन क्या है पे, सोच, समझना, सोचना, मतलब इस तरीके से। सो थिंक, सो व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ, मतलब खुद को क्या समझता है वो, इस तरीके से। सो वो खुद को समझता क्या है, व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। अब ये पूछ रही है कहाँ थे तुम इतनी देर। अब ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है, ठीक है, दो तरीके से। पहला है कि मैं कहाँ थे तुम, और इतनी देर को मैं ऐसे ही नॉर्मल ले लूँ, तो ये सेंटेंस मैं बना दूंगा सिंपल पास्ट में, कि इसमें कुछ एक्शन तो है ही नहीं, ठीक है। तो कहाँ थे तुम, वेयर वर यू, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आ गया वेयर, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर आया वर, किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारी, यू। वेयर वर यू, तुम कहाँ थे इतनी देर के लिए। मैं फॉर सो लॉन्ग लगा दूंगा कि वेयर वर यू फॉर सो लॉन्ग, या फिर फॉर सो लॉन्ग वेयर वर यू। ये हो गया सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट की फॉर्मेशन में। अब ये सेंटेंस अगर मुझे एक्शन में लेकर आना हो, तो मैंने बताया हुआ है कोई चीज़ किसी टाइम से होती हुई आ रही है, अगर प्रेजेंट सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंस में उसमें हैव बीन, हैज बीन का यूज होगा। पास्ट का सेंटेंस है तो हैड बीन का। तो मतलब तुम इतनी देर से कहाँ रहे थे, कहाँ थे तुम इतनी देर। तो अगर आप इस सेंटेंस को चाहो तो ये बन जाएगा, हमारा सवाल पूछा जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट के सेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंस में। सो क्वेश्चन वर्ड, डूअर, मेन वर्ड, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे बन जाएगा वेयर, क्वेश्चन वर्ड आया, फिर मेन वर्ड हैड बीन। अब मैंने बताया हुआ ऐसी जगह पे हैड और बीन, चाहे क्वेश्चन हो नेगेटिव हो, इनके बीच में गैप आ जाए तो हैड, फिर आया किसकी बात करें, तुम्हारी, वेयर हैड यू बीन, कि तुम कहाँ थे। अब इतनी देर से वो हैड बीन, हैव बीन के अंदर अपने आप सेंस आता है इतनी देर वाला, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव बीन हेयर, तो मतलब इतने से सेंस से ये समझ में आ रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे हूँ, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मतलब मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इस तरीके से। सो टाइम मेंशन ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने पूछा कहाँ थे तुम इतनी देर, वेयर हैड यू बीन। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, ठीक है। सो एक तो ये सेंटेंस है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बन सकता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, कि तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हो चुका है, इस तरीके से। सो अगर इस तरीके से मुझे सेंटेंस बनाना है अपना प्रेजेंट परफेक्ट में, तो कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। सो व्हाट हैज हैपेंड टू योर फेस, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट, फिर मेन वर्ड आया हैज, एक्शन आया हैपन, होना। हैपन की थर्ड फॉर्म आई हैपेंड। सो व्हाट हैज हैपेंड टू योर फेस, कि तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हो गया।
सेकंड, ये सेंटेंस मैंने आपको बनाया है सिंपल प्रेजेंट के अंदर, ठीक है, कि मतलब क्या दिक्कत है तुम्हारे चेहरे के साथ, इस तरीके से। सो व्हाट इज रॉन्ग, सो क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट, मेन वर्ड आया इज। अब किसकी बात करें, गलत है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे साथ क्या हो गया। सो व्हाट इज रॉन्ग विद योर फेस, एक तरीका ये हो गया व्हाट इज रॉन्ग विद योर फेस, और दूसरा तरीका व्हाट हैज हैपेंड टू योर फेस। इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें सेंटेंस को एक सिंपल प्रेजेंट के अंदर और एक प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर सेंटेंस मैंने बना दिया। अब यहाँ कह रहा है, अभी सॉरी लड़की नहीं बोल रही है यहाँ पे, फिर तुम उस लड़के से मिले थे ना। अब ये तुमसे नहीं है, तुम है ये। फिर तुम उस लड़के से मिले थे ना, मतलब सेंटेंस देखो हम हिंदी में कई बार इस तरीके से बोल जाते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है, फिर हम कंफ्यूज होते घूमते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को पहले तो आपको जो लाइन है वो बिल्कुल शॉर्ट करनी होती है कि जैसा सेंटेंस मुझे बनाना है, पहले तो मैं हिंदी के सेंटेंस को उस तरीके से लेकर आऊँ। सो फिर तुम उस लड़के से मिले थे ना, ये बनेगा ऐसे कि तुम फिर उस लड़के से मिले थे ना, ठीक है, ऐसे। फिलहाल के लिए फिर जो टर्म है इसको साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ो, तुम उस लड़के से मिले थे ना के लिए तो पता ही है एंड में राइट लगा देंगे। सेंटेंस पकड़ते हैं, तुम उस लड़के से मिले थे। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, तुम, यू। मेन वर्ड क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड। एक्शन क्या है भाई, मिलना, मीट, ठीक है। यू डिड मीट, अब डिड छुपा, मीट के अंदर वो क्या बन गया, मेट। सो यू मेट, तुम मिले थे विद दैट गाय, उस लड़के से। अब ना के लिए राइट एंड में लगा दिया, यू मीट विद दैट गाय, राइट, यू मेट विद दैट गाय, राइट, ठीक है, तुम उस लड़के से मिले थे ना। अब जो टर्म बची है मेरे पास फिर से, अब ये जो फिर से है इसके लिए मैं यूज करूंगा अगेन। अगेन कहाँ कहाँ आ सकता है, सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के बाद में, सेंटेंस के बीच में। शुरू में तो मैंने लगाकर दिखा दिया, अगेन यू मेट विद दैट गाय, राइट, ठीक है। बीच में कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है इसमें, मेट, सो यू अगेन मेट विद दैट गाय, राइट, ठीक है। एंड में लगा सकते हो, यू मेट विद दैट गाय अगेन, राइट, इस तरह से, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका मतलब बनेगा सेम ही, लेकिन जो अगेन का यूज है, दैट अगेन कैन बी यूज्ड सेंटेंस के पहले, सेंटेंस के बाद में और सेंटेंस के बीच में। कैसे कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, ठीक है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। सो फॉर्मेशन क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। क्वेश्चन वर्ड है आपका क्यों, सो व्हाई। मेन वर्ड है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का डिड, सो व्हाई डिड। डूअर कौन है, तुमने, सो यू। एक्शन क्या है यहाँ पे, झूठ बोलना, ठीक है, सो लाई, ठीक। अब डिड बाहर लगा हुआ है तो लाई की फॉर्म चेंज नहीं होगी कुछ भी। सो व्हाई डिड यू लाई टू मी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। व्हाई डिड यू लाई टू मी, सिंपल सेंटेंस है ना, व्हाई डिड यू लाई टू मी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुमने कहा था कि तुम अपने बचपन के दोस्त से मिलने जा रहे हो, ठीक है। तुमने कहा था, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तुमने कहा था, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। सो यू डिड से, डूअर मेन वर्ड एक्शन यही बनेगा, ठीक है। किसने कहा था, डूअर कौन है, तुमने। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, कहना, सो यू डिड से। डिड छुपेगा, से में सेड बन जाएगा, डिड की सॉरी से की सेकंड फॉर्म सेड बन जाएगा। सो यू सेड, तुमने कहा था कि दैट तुम अपने बचपन के दोस्त से मिलने जा रहे हो। अब ये सेंटेंस ना जब बनाने की बात है तो नरेशन में हम इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी बना सकते हैं कि यू सेड दैट यू आर गोइंग टू मीट योर चाइल्डहुड फ्रेंड, इस तरह से। लेकिन आजकल ना बुक्स में आपको जो लैंग्वेज मिलेगी उसमें आपको टिपिकल ट्रांसलेट होता हुआ भी मिलेगा कि ये आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही मिल जाएंगे। तो तुम अपने बचपन के दोस्त से मिलने जा रहे हो, ये मैंने भी आपके लिए कौन से सेंस में बना दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंस में। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। डूअर कौन है यहाँ पे, कौन जा रहा है मिलने, तुम, सो तुम है मेरा डूअर, यू। मेन वर्ड क्या लगेगा, इज एम आर में से यू के साथ आर। एक्शन क्या है यहाँ पे, जाना, ठीक है, मिलना नहीं, जाना। सो गो में आईएनजी, सो यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो अपने दोस्त से मिलने, बचपन के दोस्त से मिलने, टू मीट योर चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, तुमने कहा था कि तुम अपने बचपन के दोस्त से मिलने जा रहे हो। यू सेड दैट यू आर गोइंग टू मीट योर चाइल्डहुड फ्रेंड। मैं तुम्हारे बारे में सोच कर या फिर सोचकर मर रही थी, कितना डर रही थी मैं, ठीक है। ये तो रिदम सी बन गई ना, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर मर रही थी मैं, कितना डर रही थी मैं, वाह।
ठीक है। तो जो पहला है, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर मर रही थी, इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। कौन सा सेंटेंस है ये? है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। रहा था, रही थी, कि मैं तुम्हारे बारे में सोचकर मर रही थी। ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? मैं, सो आई। मेन वर्ड लगा वॉज, एक्शन के यहाँ पे मरना, सो डाई। डाई में आईएनजी लगेगा। आई वॉज डाइंग, आई वॉज डाइंग। अब कोई चीज़ कर मैंने इस चीज़ के लिए कई बार बताई हुई है। एक तो आप एंड का यूज़ कर सकते हो कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू एंड आई वॉज डाइंग। एक तरीका तो ये हो गया कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी और मर रही थी। सेकंड तरीका है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का। ठीक है। हैविंग थॉट अबाउट यू, आई वॉज डाइंग, हैविंग थॉट, सो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है। तीसरी मैंने बताई आपको, बाय का यूज आप कर सकते हो, बाय प्लस आईएनजी। सो आई वॉज डाइंग, मैं मर रही थी, बाय थिंकिंग ऑफ यू, तुम्हारे बारे में सोचकर। ठीक है, सिंपल है ना। सो आई वॉज डाइंग बाय थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर मर रही थी। कितना डर रही थी मैं। ठीक है। अब कितना डर रही थी मैं, क्या ये सवाल है? नहीं, ये सवाल नहीं है। सो कितना के लिए हाउ मच लगाया मैंने। ठीक है, हाउ मच लगा दिया मैंने। सो अब डर रही थी मैं, मतलब मैं डर रही थी। एक तो आप इसको बना सकते हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कि आई वॉज गेटिंग स्केयर्ड। आई वॉज स्केयरिंग नहीं, आई वॉज स्केयरिंग तो मतलब मैं डरा रही थी, नहीं, आई वॉज गेटिंग स्केयर्ड, मैं डर रही थी। एक तरीका ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मेशन में। ठीक है। दूसरा तरीका है आई वॉज स्केयर्ड। ठीक है, आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरी हुई थी। ठीक है। अब अगर मैंने हाउ मच लगा दिया ना, तो इंग्लिश में आपको कायदे में बोलना चाहिए था हाउ मच आई वॉज स्केयर्ड, ये बोलना चाहिए था। अगर सवाल आता सो हाउ मच वॉज आई स्केयर्ड, लेकिन ये सवाल तो है ही नहीं, कितना डर रही थी मैं, ये सवाल नहीं है। ठीक है। सो बनना चाहिए था हाउ मच आई वॉज स्केयर्ड, लेकिन आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा हाउ मच स्केयर्ड आई वॉज, कि मैं डरी हुई थी कितना, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। सो हाउ मच आई वॉज स्केयर्ड या फिर हाउ मच स्केयर्ड आई वॉज, इस तरीके से कि कितनी डरी हुई, हाउ मच स्केयर्ड मैं थी, आई वॉज। इस तरीके से भी आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत मिलेगी। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना? मैं तुम्हारे बारे में सोचकर मर रही थी, कितना डर रही थी मैं, आई वॉज डाइंग बाय थिंकिंग ऑफ यू, हाउ मच स्केयर्ड आई वॉज। ठीक है। अब ये कह रहा है तुम इतना क्यों सोचती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। पहला सेंटेंस है आपका कौन सा? पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ताहती है, तुम इतना क्यों सोचती हो। ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या आएगी यहाँ पे? क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, वाई। मेन वर्ड लगेगा डू, फिर डूअर आया तुम, यू। एक्शन है सोचना, थिंक। सो वाई डू यू थिंक सो मच, तुम इतना क्यों सोचती हो। अब यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वाई यू थिंक सो मच, ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन स्पोकन में आपको ऐसे सेंटेंसेस बहुत मिलेंगे। यहाँ पे उन्होंने डू को छुपाया ही हुआ है। ठीक है, डू को बाहर निकाला ही नहीं है। कायदे में डू को बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन मैंने इस सेंटेंस को एज इट इज़ क्यों रहने दिया? क्योंकि ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस आप लोगों को मिलेंगे, कहीं बुक पढ़ोगे या कहीं पे सुनोगे भी ना। सो मूवीज़ में भी इस तरह की जो चीज़ें आपको मिलेंगी। सो ग्रामेटिकली वो चीज़ गलत है, लेकिन बहुत यूज़ होती हैं, बोली जाती हैं। सो वाई यू थिंक सो मच ग्रामेटिकली गलत है, होना चाहिए था वाई डू यू थिंक सो मच। ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ है, कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है आपका सिंपल का प्रेजेंट। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ मैं अपनी स्टेटिक कंडीशन बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं। सो आई, मेन वर्ड एम। अब मैं क्या हूँ? ठीक हूँ, फाइन। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे जो चीज़ बताई हुई है बिल्कुल ठीक हूँ, इसके लिए हम टोटली, फुल्ली, कंप्लीटली इनका यूज़ करेंगे। अगर एक्शन होता है सो क्वेश्चन वर्ड, सॉरी, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, लास्ट चीज़ एक्शन होती है। सो एक्शन से पहले ये चीज़ आ जाती है। अब जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस की, सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है। सो जो क्या है वाली टर्म है एंड में, उससे पहले ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो मैं क्या हूँ? ठीक हूँ, फाइन। सो फाइन से पहले आ जाएगा टोटली, कंप्लीटली, फुली, ये जो भी आपको लगाना है। सो आई एम टोटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। ये कौन सा सेंटेंस है? ये वो है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ ना करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। सो डू बाहर आएगा नॉट के साथ, डोंट वरी, चिंता मत करो। सो तुम इतना क्यों सोचती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। वाई डू यू थिंक सो मच, आई एम टोटली फाइन, डोंट वरी। ये कह रही है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम बस उस आदमी से दूर रहो। अब यहाँ पे देखो, पहला सेंटेंस समझो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंस दे रहा है, बिल्कुल सेंस दे रहा है, और कायदे में बनना भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही चाहिए। कैसे बनेगा? डूअर, मेन वर्ड, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो डूअर कौन है? मुझे आ रहा है, सो आई। अब एम। अब यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या है? एंग्री नहीं है,
गेटिंग एंग्री है, मैं गुस्से की सिचुएशन में जा रही हूँ, सो आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, कम नहीं लगेगा, आई एम कमिंग एंग्री, ना 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 ना, सो आई एम गेटिंग एंग्री। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे जब बोला सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में आई एम रियली एंग्री, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ समझने वाली है कि सेंटेंस का जो सेंस है वो बिल्कुल क्लियर जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि आई एम गेटिंग रियली एंग्री, आई एम गेटिंग वेरी एंग्री, ये भी सही है, आई एम रियली एंग्री, ये भी सही है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम बस उस आदमी से दूर रहो। ये कौन सा सेंटेंस है? ये वो सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है डू लगा हुआ है, डू छुपा हुआ है इसके अंदर, ठीक। सो यू स्टे आउट ऑफ दैट गाय, ठीक है, या फिर स्टे आउट ऑफ दैट गाय, ये भी तरीका सही है। अगर मैं किसी को बोलूँ तुम इधर आओ, सो यू कम हेयर, ये भी सही है, कम हेयर, ये भी सही है। तो यहाँ पे अगर यू ना लगाओगे तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि ये वाले जो सेंटेंस होते हैं डू वाले, जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ या ना करने के लिए, सो वो जो सेंटेंस शुरू होता है वो उस काम से शुरू होता है जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्टे आउट ऑफ दैट गाय, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। यू स्टे आउट ऑफ दैट गाय, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। और जो उसके बस वाले सेंस के लिए जस्ट लगाना है, वो जस्ट लगेगा एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? स्टे आउट। सो इससे पहले लगेगा जस्ट। सो सेंटेंस ऐसे बना सकते हो, जस्ट स्टे आउट ऑफ दैट गाय, ये भी ठीक है। यू जस्ट स्टे आउट ऑफ दैट गाय, ये भी ठीक है, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम बस उस आदमी से दूर रहो। आई एम रियली एंग्री, या फिर आई एम गेटिंग रियली एंग्री, यू जस्ट स्टे आउट ऑफ दैट गाय, या फिर जस्ट स्टे आउट ऑफ दैट गाय। स्टे आउट ऑफ का मतलब होता है दूर रहना किसी से, ठीक है। ये सेंटेंस इस तरीके से बना। ये कह रहा है ठीक है ये आखिरी बार था, ठीक है के लिए ओके या फिर फाइन, ये आखिरी बार था। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था? तो बात चल रही है ये आखिरी बार था, ये की बात चल रही है, सो इट, ठीक है। मेन वर्ड आया वॉज, अब वो क्या था? आखिरी बार। सो द लास्ट टाइम, इट वॉज द लास्ट टाइम, कि ये आखिरी बार था, ठीक है ये आखिरी बार था, ओके इट वॉज द लास्ट टाइम। मुझे उसे सबक सिखाना था। अब ये सेंटेंस ध्यान से समझो, मुझे कुछ करना है या फिर मुझे कुछ करना था, ठीक है। जहाँ पे हम सपोज टू का यूज़ करते हैं, मैंने सपोज टू के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, बहुत पहले बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में बहुत नीचे मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी, ठीक है। सो मुझे उसे सबक सिखाना था, तो मुझे कुछ करना था। सो ऐसी जगह पे हम जो सेंटेंस बनाते हैं सिंपल की फॉर्मेशन में जाता है, ठीक है। जैसे तुम्हें चुप रहना है, जैसे अगर मैं एक तो हो गया तुम्हें चुप रहना चाहिए कि यू शुड, दूसरा मैं बस बता रहा हूँ उसको, एक बता रहा हूँ भाई तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें ये करना है। सो यू आर सपोज टू, इस तरीके से बनेगा। सो आई वॉज सपोज टू टीच हिम अ लेसन। सो पास्ट का सेंटेंस है, सो किसकी बात कर रहे हैं? फिर मेन वर्ड, फिर क्या था, मतलब आई वॉज सपोज टू, मुझे करना था, क्या करना था? आई वॉज सपोज टू टीच हिम अ लेसन, मुझे उसको एक सबक सिखाना था। अभी कह रहा है ऐसा दोबारा नहीं होगा। कौन सा सेंटेंस है? ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक। सो फ्यूचर इंडेफिनिट में मतलब डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, ठीक है। मतलब ऐसा दोबारा नहीं होगा, डूअर को यहाँ पे मेरा दिस मेन वर्ड विल, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या होना, हैपन, दिस विल नॉट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा, दिस विल नॉट हैपन अगेन। अब ये कह रहा है क्या तुम मुझे वो बाम दे सकती हो जो तुम लगाती हो। दो सेंटेंसेस है, पहला इसमें है, जो पहला है क्या तुम मुझे वो बाम दे सकती हो। अब ये सकता है, सकती है, कैन वाला सेंटेंस है। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा? सबसे पहले क्या आएगा? मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। सो क्या तुम मुझे वो बाम दे सकती हो, मेन वर्ड क्या लगेगा? कैन। सो कैन, डूअर कौन है? तुम, यू, एक्शन क्या है? देना, ठीक है। सो कैन यू गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकती हो, दैट बाम, वो बाम जो तुम लगाती हो। अब इस जो के लिए मैं विच लगा सकता हूं, दैट लगा सकता हूं, चाहूं तो कुछ ना लगाऊं। मतलब कैन यू गिव मी द बाम, बाम लगाना मतलब, या फिर कोई भी मलहम लगाना, उसको हम अप्लाई बोलते हैं। तेल लगाना अप्लाई बोलते हैं। एक तो सर में तेल लगाना हो गया ऑयलिंग, बॉडी पर तेल लगाना मतलब अप्लाई, ठीक है। सो विच यू अप्लाई, दैट यू अप्लाई, या फिर कुछ मत लगाओ, यू अप्लाई, कि कैन यू गिव मी दैट बाम विच यू अप्लाई, ठीक है। कैन यू गिव मी द भी आप लगा सकते हो, कैन यू गिव मी द बाम विच यू अप्लाई, कैन यू गिव मी द बाम दैट यू अप्लाई, कैन यू गिव मी द बाम यू अप्लाई। तो तीनों तरीके से सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब ये कह रहा है जब तुम आसपास होती हो तो मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जो पहला सेंटेंस है जब तुम आसपास होती हो, अब ता है ती है पे मत चले जाना कि ये सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रटनी नहीं है। ये सेंटेंस बनेगा, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, आसपास होना एक्शन है ही नहीं। तो ये चीज़ समझो आप, जब तुम आसपास होती हो मतलब जब तुम आसपास रहती हो उस वाली सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो व्हेन, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का, जब तुम आसपास हो, इस तरीके से। सो जब के लिए व्हेन लगाया, साइड में रख दिया, तुम आसपास हो। ठीक है, सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, मेन वर्ड क्या लगेगा, आर। अब तुम क्या हो, आसपास, अराउंड। ठीक है, नियर बाय नहीं, अराउंड। नियर बाय और अराउंड में बहुत फर्क है, नियर बाय, अराउंड, इन चीज़ों के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, देख सकते हो। सो व्हेन यू आर अराउंड, जब तुम आसपास होती हो, मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, कि मुझे ज़रूरत नहीं होती है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पे, जरूरत होना। सो आई डू नॉट नीड, मुझे जरूरत नहीं होती है किसी दवा की, एनी मेडिसिन। सो आई डू नॉट नीड एनी मेडिसिन, आई डोंट नीड एनी मेडिसिन। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, जब तुम आसपास होती हो तो मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं होती। व्हेन यू आर अराउंड आई डोंट नीड एनी मेडिसिन। और ये सेंटेंस उल्टा भी बन सकता है कि आई डोंट नीड एनी मेडिसिन व्हेन यू आर अराउंड। इस तरीके से भी ये सेंटेंस बन सकता है और वो भी बिल्कुल ठीक होगा। अब ये कह रही है फिर कभी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस वो है जहां पे मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, जहां पे मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूं, तो ऐसे सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने किसी को बोला कि कम हेयर, मुझे बोलना है मत आओ, सो डू नॉट कम हेयर। ठीक है, सो डोंट, ये योर नहीं है, यू है। ठीक है, सो डोंट यू डेयर टू लाई टू मी अगेन, कि मुझसे दोबारा झूठ मत बोलना। अब यहाँ पे कभी वाला जो सेंस है, मुझसे दोबारा झूठ मत बोलना, डोंट यू डेयर टू लाई टू मी अगेन, ये तरीका बन गया। अब यहाँ पे जो कभी वाला सेंस है, ये कभी है मेरा एवर। अब ये एवर कहाँ लगेगा, जो चीज़ मैं करने के लिए बोल रहा हूँ उससे पहले। तो मैं क्या करने के लिए, क्या नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, कभी झूठ नहीं बोलने के लिए, तो उससे पहले लग जाएगा एवर। ये डोंट यू एवर डेयर टू मी, डेयर टू लाई टू मी अगेन। ठीक है, इस तरीके से कि डोंट यू एवर डेयर, कि कभी हिम्मत मत करना किस चीज़ की, टू लाई टू मी अगेन, कि मुझसे झूठ बोलने की। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, फिर कभी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, डोंट यू एवर डेयर टू लाई टू मी अगेन। अब ये कह रहा है ठीक है समझ गया, अब अपना मूड खराब मत करो। ठीक है, ठीक है के लिए ओके, समझ गया क्या मतलब, एक तो आप ये बोल सकते हैं कि अंडरस्टूड, दूसरा आई गॉट इट या फिर गॉट इट। ठीक है, अब ये गॉट इट क्या है, गेट इट का यूज होता है समझने के लिए। ठीक है, आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा है। तो जैसे मैं बोला ना समझ गया, सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, गेट इट। गेट में डिड छुपा, उसके सेकंड फॉर्म बन गई गॉट। सो आई गॉट इट, मैं समझ गया। अब अपना मूड खराब मत करो, अब के लिए नाव लगाया, साइड में रख दिया, अपना मूड खराब मत करो। ये वो सेंटेंस है जहां पे मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ। सो डू नॉट से स्टार्ट होगा, डू नॉट, उसके बाद जो मैं काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ वो। सो मूड खराब करना, सो डू नॉट स्पॉइल योर मूड। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, ठीक है समझ गया, अब अपना मूड खराब मत करो, ओके गॉट इट या फिर आई गॉट इट। नाउ डोंट स्पॉइल योर मूड। ठीक है, स्पॉइल मतलब खराब करना, मूड का मतलब मूड ही है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।